प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस वीडियो में सिर्फ √2 को ही अपरिमेय करना नहीं सीखेंगे, बल्कि √3, √5, √7, √11 ऐसे जितनी भी संख्याएं रूट में होती है, उन सारी संख्या जो इस टाइप की होती है, उन सभी संख्याओं को आज हम इसी वीडियो में जान लेंगे कि हम कैसे अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं आपका क्वेश्चन सिर्फ √2 एक अपरिमेय संख्या है इसी के लिए आप देखें। अगर आपका ये क्वेश्चन या इसमें से कोई भी है तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरिमेय है, जबकि आपको पहले से ही पता है कि √2 जो है, मतलब रूट में कोई भी संख्या अगर आती है जो परफेक्ट स्क्वायर में ना हो, यानी जिसका वर्गमूल ना किया जा सके, वो सारी संख्याएं अपरिमेय है। जब इसको ये पता था कि ये अपरिमेय है, तब भी इसने कहा कि तुम मुझे सिद्ध करके दिखाओ। तो हम लोग भी इसको सिद्ध करके दिखा ही देते हैं। देखिए, हम इसको बताएंगे कि ये अपरिमेय है और कैसे है ये भी बताएंगे। मैं इसको लेकर चलता हूँ, ये सभी इसी तरीके से लगेगा, मैं समझा दूंगा कहाँ पर आपको ये यूज करना है, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। देखिए, हमको इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए एक ही कारण हो सकता है। कोई भी संख्या या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है। आपसे बताया था मैंने कि वास्तविक संख्या के 2 बेटे थे, एक का नाम परिमेय और एक का नाम अपरिमेय। तो अगर ये संख्या परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसने कहा कि तुम अपरिमेय बताओ या अपरिमेय सिद्ध करो, तो हमने कहा ठीक है, अगर मैं इसको परिमेय मानता हूँ, मान लीजिए एक पल के लिए मैंने मान लिया कि ये परिमेय है, और अगर मैंने इसे परिमेय नहीं सिद्ध किया तो ये क्या है, अपरिमेय है ना। मतलब अगर आपके सामने आग हो और आपसे कोई कहे कि सिद्ध करके बताओ ये आग है कि नहीं, तो आप कह दो ठीक है, मान लीजिए ये पानी है, आप इसे पी लीजिए, और जब पिएगा तो उसे पता चल ही जाएगा कि वो क्या है, पानी है कि आग है ना। उसी तरह हम इसको मान लेते हैं कि माना हम इसको अपरिमेय नहीं, हम इसको परिमेय मान के चलते हैं, क्योंकि परिमेय अगर हमने नहीं सिद्ध किया तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो परिमेय मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय नहीं सिद्ध होगी तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। परिमेय संख्या है, ये हमने माना है, ये कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल पक्का है, अभी कुछ पल के लिए हमने इसको मान लिया है कि ये परिमेय है। परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, मतलब बटे के रूप में होता है जिसका Q 0 ना हो। ये अब आप कुछ भी लिख सकते हो, A/B, C/ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। परिमेय संख्या की निशानी यही होती है, ठीक। A/B बराबर √2, चाहे P/Q कुछ भी लिख दो, ठीक है। A/B बराबर √2, यही होगा परिमेय, मतलब ऐसे ही तो होगा, यही रूप होता है परिमेय का। जहाँ A तथा B, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। एक नया रोग आपको मिल गया कोरोना की तरह कि आखिर सह अभाज्य क्या है। जब हम इसे जान लेंगे, हमने इसको परिमेय माना है, और परिमेय भी एक खास क्वालिटी माना, क्योंकि सारी संख्या, मतलब परिमेय तो लगभग कई सारी संख्याएं होती हैं, उसमें हमने इसकी एक खास कंडीशन माना कि A और B हमारा सह अभाज्य है। सह अभाज्य अगर आप जान गए तो आप इसको सही से समझ पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सह अभाज्य क्या है। ऐसी संख्या जो किसी भी पहाड़े में ना आए उसे सहअभाज्य कहते हैं। या तो खुद के पहाड़े में आए या तो एक के, तो एक के पहाड़े में सभी आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 10, 20, 15 इतनी संख्या है, ठीक। सहअभाज्य मतलब सहपाठी हो, दोस्त हो, 2 लोगों को हमें जोड़ा बना के निकालना है अभाज्य संख्याओं का। 2 अभाज्य संख्याओं के जोड़े को सहअभाज्य कहते हैं। अभाज्य क्या है, जो किसी से भाग ना हो पाए। 3 क्या है, 3 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 5 क्या है, अपने पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो अगर हम 3 और 5 को एक साथ लिखें तो ये होता है सहअभाज्य, जो किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं 7 क्या है, तो अभाज्य संख्या। 9 क्या है, तो 9 हमारा
भाज्य संख्या, ये सम विषम की बात नहीं हो रही, भाज्य संख्या। अगर मैं कहूँ 7 और 9 क्या है, तो ये सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 तो हमारा 3 के भी पहाड़े में आता है। मैंने आपसे कहा जो किसी भी पहाड़े में ना है, जैसे 7 हमारा क्या सिर्फ 7 में ही आता है। अगर मैं आपसे कहूँ 7 को लो, कोई ऐसा जोड़ा बनाओ जिसमें 7 आए, तो आप कहेंगे मैं 7 को ले लेता हूँ और मैं 5 को ले लेता हूँ। ना 7 किसी पहाड़े में आता है और ना 5 किसी पहाड़े में आता है। तो ये होता है सहभाज्य। समझ में आ गया होगा। यानी ए और बी जो है वो हमारा ऐसे पहाड़े में आता है, वो सिर्फ किसी पहाड़े में नहीं आएगा। ना ए किसी भी पहाड़े में आएगा और ना बी किसी पहाड़े में आएगा। मतलब ए एक ऐसी संख्या है और बी भी एक ऐसी संख्या है जो अपने ही पहाड़े में कटती है और किसी भी पहाड़े में नहीं कटती है। इमेजिन कर लेते हैं, मान लो ए हमारा 3 है और बी हमारा 5 है, ठीक है। तो ये और किसी पहाड़े में नहीं कटेगा, ये आपस में भी किसी पहाड़े में नहीं कटेगा, ये अपने अपने ही पहाड़े में कटेगा। समझ में बात आपको आ गई होगी कि सहभाज्य किसे कहते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है हम इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हमने इसे परिमेय माना तो हमने एक चीज़ हमने नोटिस करी है कि कभी भी रूट में संख्या हो तो उसका हम क्या करेंगे, वर्ग करके आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमको आसानी होगी। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आसान है, बस टॉपिक लाइन बाय लाइन आपको चलते रहना और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वर्ग करेंगे यानी ए बटे बी का हम करेंगे स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर बराबर बटे बी स्क्वायर। स्क्वायर कर दिए वर्ग करने पर। और जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो हमने स्क्वायर किया, रूट हट गया। बस थोड़ा सा सरल करते हैं। ए स्क्वायर एक कम ए स्क्वायर, 2 को बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 2 को बटे में भेज दे तो ए स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आपको एक चीज़ पता होगी कि बटे में जो संख्या होती है वो ऊपर वाली संख्या को भाग कर देती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 बटे 5 है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 से हम 25 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, नीचे वाली से ऊपर वाली को भाग। तो हम ऐसा कहेंगे कि 5 से 25 क्या है, विभाज्य है। अगर यहाँ 27 है और यहाँ 2 है तो 2 से हम 27 को भाग करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 2 से 27 को जब भाग करेंगे तो हम कहेंगे 27 2 से भाज्य, ठीक है। 27 को हमने 2 से भाग किया, भले ही कटे या ना कटे लेकिन हमने भाग किया। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। यानी कि ऊपर वाली संख्या को हम नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं, तो हम लिखेंगे कि a जो है हमारा वो 2 से विभाज्य है। ए स्क्वायर हमारा क्या है, 2 से विभाज्य है, क्योंकि ये स्क्वायर में है। कोई भी संख्या का स्क्वायर जिससे भाग होता है वो सिंपल संख्या भी उसी से भाग होता है। जैसे इमेजिन आपको करा के दिखाएं, मान लो 100 है, 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। अगर 100 को हम जिस पहाड़े से काट सकते हैं उसी पहाड़े से ये भी कटेगा। 100 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से ये 10 भी भाग हो जाएगा, है ना। 100 को अगर हम 10 से भाग करते हैं तो 10 से इसको हम भाग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब लिखेंगे कि अतः ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ए स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। सिंपल सी बात। जब ए स्क्वायर को 2 से भाग कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे से भाज्य है, तो हम लिखेंगे ए भी 2 से भाग्य होगा, है ना। इसलिए ए भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। ए भी क्या है, 2 से विभाज्य है। मतलब अगर स्क्वायर वाला कट जा रहा है तो सिंपल वाला भी इसी से कटेगा। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर रूट 3 होता तो यहाँ हर जगह 3 हो जाता, यहाँ 5 होता तो हर जगह 5 हो जाता। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा था। 7 होता तो यहाँ 7 हो जाता। बस 2 की जगह 7, 2 की जगह 7, 2 की जगह 7, बस इतना सा आपको करना था। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा है, बस लास्ट पॉइंट है इसका। अब ये ख़त्म ही समझो, है ना। अब ये हमारा यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने ये जान लिया कि ए जो है उसको हम 2 से भाग कर सकते हैं। हमने आपसे शुरू में कहा था
कि ए और बी कोई ऐसी संख्या है जिसको एक ही पहाड़े से नहीं काटा जा सकता, तभी ये परमेय होगी। अगर एक ही पहाड़ा से काटा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि ये कभी भी एक दूसरे से नहीं कट सकती। हमने एक विशेष प्रकार की संख्या माना था, ठीक। अगर हमारी ये बात सही हुई कि इसको अगर किसी भी पहाड़े से नहीं काटा जा सकता तो ये क्या होगा, परमेय हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा गलत हो गया तो ये परमेय नहीं होगा, अपरमेय होगा। अब हम इसकी जगह पे क्या करेंगे कि माना यहाँ पर जो हमारा ए है तो ए, पी है तो पी, कुछ भी, ए बराबर नीचे जो संख्या होगी, नीचे 2 है तो 2 यम, यहाँ हमारा 3 अगर हम लिए होते तो 3 यम, 5 होता तो 5 यम, 7 होता तो 7 यम। सिंपल सी संख्या, आपको समझ में आ रहा होगा सभी पर मैं बता रहा हूँ। 2 की जगह 2 यम हमने लिखा, अगर यहाँ √3 को कर रहे होते तो यहाँ 3 यम लिख देते, ठीक है। अब यम क्यों लिखे हमने लिखा क्यों, तो हम लिखेंगे कि जहाँ यम कोई पूर्णांक, ठीक है, यम को हमने कोई पूर्णांक मान लिया, नहीं तो ये सवाल हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। यम कोई पूर्णांक, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा चाहे रट लो चाहे समझ लो, आसान ही है, ठीक है। यम कोई हमने पूर्णांक मान लिया। तो ए की जगह देखिए हमारा ये सवाल था a² बटे 2 बराबर b²। अब हम ए की जगह क्या रख देंगे भैया, ए की जगह हम रखेंगे 2 यम। क्या रखेंगे, 2 यम। तो हम यहाँ से ए को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 यम, ठीक है। इसका हम कर देंगे स्क्वायर। चलो एक बार फिर से लिखा रहने देते हैं, a² बटे 2। अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एक बार हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, तो ए की जगह हम लिखेंगे 2 यम। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर, और बटे में हमारा 2 बराबर में b²। बस खत्म है। 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, m का स्क्वायर m² बटे में 2 बराबर में b²। 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 होगा, है ना। 2 दूना 4 यानी 2 m² बराबर क्या हुआ, b²। अगर m² को इधर रोके तो हो जाएगा b² बटे में 2, 2 हमारा बटे में चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः b² 2 से विभाज्य है ना, जो नीचे होगा उसी से तो ऊपर वाले भाग करते हैं, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसलिए b भी क्या होगा, b भी, ये b² वाला कटेगा तो सिंपल भी कटेगा, b भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अरे भाई साहब कैसा इसने जुल्म ढा दिया है। इसने क्या कहा था, हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये ऐसी संख्या है जिसे एक ही पहाड़े से नहीं काटा जा सकता, ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ बात ये आ रही है कि ए भी 2 से कट रहा है, ए भी किससे कट रहा है, 2 से। देखो ए भी 2 से कट रहा है और बी भी क्या हो रहा है, बी भी 2 से कट रहा है। कहने का मतलब हमने ये माना था शुरू में कि ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ तो दोनों को काट रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अब ये भाज्य नहीं है ना। अब तो ये भाज्य यहाँ दिखा रहा है और हमने कहा था ये भाज्य नहीं है, ये दोनों संख्या भाज्य नहीं है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि ये संख्या भाज्य है। तो अब हम क्या करेंगे, शाहबाज मीन्स किसी से ना कटे, किसी से भाग ना दिया जा सके, लेकिन यहाँ तो 2 से भाग सबको दिया जा रहा है। इसलिए हमारी बात यहाँ पर क्या हो गई, गलत साबित हो गई। जब हमारी कल्पना जो हमने किया वो गलत हो गया तो ये क्या है, हमने तो √2 मान के कल्पना किया था, हमने परिमेय मान के कल्पना किया था, अब हम लोग गलत साबित हो गए। तो जब हम लोग परिमेय गलत साबित हो गए तो मतलब ये परिमेय नहीं है, और जब ये परिमेय नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय है। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास, ये विरोध जो हुआ है, विरोध क्या हुआ कि हमने कहा ये सहभाज्य, लेकिन यहाँ तो ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि जब दोनों को काट दे रहा है तो ये सहभाज्य कहाँ हुई, जब एक ही पहाड़ा से दोनों कट जा रहा है। मतलब कि अगर मैं कहूँ 10 और 20 ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो भाई 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, मतलब एक ही पहाड़े से दोनों कट रहा है, तो ये सहभाज्य नहीं है, ये क्या है, भाज्य है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है।
इसलिए क्या लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोगों ने परिमेय माना और हम लोग सिद्ध नहीं कर पाए, अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सा सवाल था और इसी तरह सेम जैसे इसको लगाया गया है इसी तरह और ये भी लगेगा। √3 को आप यहाँ 3 करेंगे और यहाँ आपका 3 तिया 9m² और नीचे भी 3 रहेगा, तो 3 से 3 को भाग करेंगे 3m², तो बटे में 3 जाएगा, मतलब 3 से ये दोनों होगा, ऐसे 5 होगा तो 5, मतलब हर जगह वही करना है और कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही लगेगा आपका। उम्मीद करते हैं आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। एक बार फिर से अगर देख लेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन वैसे एक बार में भी कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं थी, हमने सिर्फ शुरू में इसको परिमेय माना और हम लास्ट में इसको परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए। तो जब ये परिमेय नहीं सिद्ध हुई तो ये क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि संख्या सिर्फ 2 ही हो सकती है, या तो परिमेय और या तो अपरिमेय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।